बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ा ही मुजरब अमल लेकर आया हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ये या बदूह का अमल है जो कोई बंदा नहीं देता, क्योंकि इस अमल की इजाज़त बहुत ज़रूरी होती है। मगर मैं आपको इस अमल की इजाज़त भी दूँगा और इसका मुकम्मल तरीक़ा कार भी बताऊँगा, और आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको सारी मालूमात इस वीडियो से मिल जाए, ताकि कोई भी सवाल आपके ज़हन में ना रहे। आपके सवालों के सारे जवाब इस वीडियो के अंदर है। आप अगर किसी भी यानी कि अपने महबूब को रज़ामंद करना चाहते हैं शादी के लिए, या आपका महबूब आपको छोड़कर चला गया है, या फिर आपके यानी मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या कोई भी जायज़ काम के लिए आप इस तवीज़ को काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और तरीक़ाकार मैं इसे बताऊंगा आपको और सारा कुछ बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन रूहानी उस्ताद को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हमारा मकसद इस बात पे है कि आपको जो भी चीज़ दी जाए वो खालिस दी जाए और इजाज़त के साथ दी जाए। आप लोग दूसरे यानी कि मैं ये नहीं कहता कि वो लोग ठीक नहीं, मगर मैं ये कहता हूँ जब तक इजाज़त नहीं होगी काम नहीं होता। अल्लाह की कलाम में बड़ी ताकत होती है, ठीक है। आपको इजाज़त के साथ अमल दूंगा, इजाज़त के साथ आप अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप हमारे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैप वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी यही सेम आईडी है ऑनलाइन रूहानी उस्ताद के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक और स्नैप वीडियो पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी रूहानी मसले का भी शिकार हैं, जादू, जिन्नात, बंदिश, असेब, नज़र बद, तलाक, मोहब्बत या कोई भी रूहानी मसला है, तो उसके लिए हमारे दिए के व्हाट्सएप पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये 0304991150। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो हमारे इस व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। फ्री इस्तिखारे के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल पर जाएं और मज़ीद जितनी वीडियो है वो भी देखें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपको मैं ये मोहब्बत का एक अमल देने लगा हूँ, या बदूह का। ये बदूह का अमल बड़ा ही मुजरब अमल होता है और बड़ा ही कामयाब होता है मोहब्बत के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप अगर रिज्जत या बंदिश का शिकार है, मेरी हर वीडियो के अंदर ये अल्फाज आप सुनने को मिलेंगे, क्योंकि रिज्जत और बंदिश की वजह से आपके काम नहीं होते। फिर आप लोग हमारे यानी कि हमें आके कह रहे होते हैं कि हमारे काम नहीं हुआ, फ़लान नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। रिज्जत इस चीज़ को कहते हैं कि आप पहले किसी से अमल करवाया है, उस बंदे ने अमल नहीं किया, किताब से उठा के अमल करके दे दिया, या फिर आपने वो तवीज़ मुकम्मल इस्तेमाल नहीं किए, या पढ़ाई कुछ ऐसे की रास्ते में छोड़ दी, या कोई ऐसा बंदा जो आपने किसी बगैर इजाज़त के यानी अमल शुरू कर लिया, उसकी रिज्जत की वजह से क्या होता है, काम उल्टे होना शुरू हो जाते हैं। अब कोई भी काम मिसाल के तौर पर अगर शादी के लिए करोगे तो शादी नहीं होगी, बस होने के बजाय नहीं होगी। और बंदिश किस चीज़ को कहते हैं? बंदिश इस चीज़ को कहते हैं किसी चीज़ को बांध देना। आप मिसाल के तौर पर निकाह को बांध सकते हैं शायद, या उसके बाद कारोबार को बांध सकते हैं। करने वाली साथ सिर्फ अल्लाह की होती हैं, देखें। और ये आप किसी भी यानी कि बांध सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो बंदिश होती हैं। और बंदिश का इलाज जब तक नहीं होगा, कोई भी तवीज़ वजीफ़ा कारामत नहीं होगा, फिर वो ये होता है कि आप वजीफ़े करते हैं तो आप कहते हैं फ़र्क नहीं मिला, फ़र्क नहीं मिला, लेकिन वो असरात मिलते रहते हैं। लेकिन समझ लें एक दरिया है, ठीक है, नाका लगा हुआ है, पानी का बहाव आ रहा है, लेकिन नाका लगा है। जब तक वो नाका नहीं टूटेगा पानी दरिया में नहीं जाएगा। इसी तरीके से होता है कि आप एक दरिया है और नाका लगा हुआ है बंदिश का, और पानी आ रहा है, यानी कि अनवारात आ रहे हैं, लेकिन वो नाका तोड़ेंगे तो अनवारात आप तक पहुँचेंगे। तो उसके लिए अगर क्योंकि मैं ये रिज्जत और बंदिश का इलाज ये कभी नहीं खुद करना चाहिए, इससे आपको नुकसान उल्टा होता है, क्योंकि डॉक्टर हमेशा डॉक्टर ही रहते हैं, मुआलिज। इसलिए आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप किसी भी और बंदे से रब्ता करें जो ये काम करता हो और आप इससे निजात हासिल कर सकें। चलें जी, वीडियो की तरफ मैं चलता हूँ। महबूब को बुलाने का बड़ा ही मुजरब अमल है 2 महीने का अमल है। 2 महीने में इंशाअल्लाह काम आपका हो जाएगा, इस बात की गारंटी है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह। इसकी इजाज़त के लिए आपको 3 मरतबा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी पड़ेगी, और कमेंट में आपने अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर भेज देना है। इससे हमें ये होगा, अपना और अपनी अम्मी का नाम लिख के भेज दें, ताकि हमें पता हो कि ये बंदा अमल कर रहा है, तो हम आपको इजाज़त यानी कि आपसे सिर्फ कमेंट कर देना है, इजाज़त हमारी तरफ से हो जाएगी। जब हम देखेंगे नाम और आपकी अम्मी का नाम, तो वो हम इजाज़त डायरेक्ट दे देंगे आपको। नहीं तो इस वीडियो को मुकम्मल भी देखने पर आपको इजाज़त मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ऐसी अच्छी मालूमात मिलती रहे। ये मुजरब अमल है। सबसे पहले मैं आपको तवीज़ बनने का तरीका बता देता हूँ। आपने 60 दिन का ये अमल है। 60 दिन, आप ये ना सुने कि 60 दिन इतना लंबे, नहीं, अमल बहुत मुजरब है। 60 दिन का अमल है, कामयाबी होगी अगर यकीन के साथ करेंगे आप। वैसे भी तो ये जो 3 दिन 24 घंटे 3 घंटे 3 मिनट ये सब फजूल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीधी सी बात है, 3 दिन मोहब्बत का काम जो है ये अक्सर अमूमन 9 एक साल भी लगता है, 9 महीने भी लग सकते हैं इस अमल में, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको जो अमल दे रहा हूँ ये 60 दिन का अमल है। आपने करना यूँ है कि 60 यानी हर रोज़ 60 तवीज़ बनाने हैं। 60 तवीज़ में बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। बल्कि आप 60 तवीज़ नहीं, रोज़ाना का एक तवीज़ आप बनाएंगे, क्योंकि आप इस चीज़ के अमल नहीं, आप रोज़ाना का एक तवीज़ इसको बनाएंगे और 60 दिन तक ये तवीज़ बनाएंगे। तवीज़ बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने डब्बा बना लेना है 9 खानों का, 786 ऊपर लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप 10, यहाँ आप लिखेंगे 15, 20, इसके बाद यहाँ पे आप 25, 30, 35 और ये 40। आपने ये 40 तक तवीज़ लिखना है। इसके बाद ये खाना आपने खुला छोड़ देना है और 60 दिन यानी रोज़ाना एक आपने ये तवीज़ लिखना है। तवीज़ लिखने के बाद आपने ये पढ़ना है अजबा या जिब्राईला या दरदाईला या रफ़तहल या रफ़तहीला या तनकफ़ील समाअन मतीअन बिहक्की या बुद्दू। एक दफ़ा दोबारा सुन लें, यहाँ से आपको गलती ना हो। अजबा या जिब्राईला या दरदाईला या रफ़ताहील ये आप पढ़ेंगे आप, या तनकफ़ील समाअन मतीअन बिहक्की या बुद्दू। या पढ़ने के बाद आपने ये इस 60 मरतबा ये आप पढ़ेंगे। इस पढ़ाई को 60 बार रोज़ाना पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इस तवीज़ पे जो बनाया है उस पे आपने दम कर देना है, सब्ज़ रंग ये रख देना है। और उसके बाद सब्ज़ रंग का एक कपड़ा ले लें, कपड़े के अंदर आपने इस तवीज़ को यानी कि जमा करते जाना है 60 दिन तक। और जब 60वें दिन हो जाए, 60वें दिन आपने नक्श लिख कर पढ़ाई करने के बाद फिर एक नक्श तैयार करना है, यानी कि 61 नक्श जो होगा ना, वो आपने 61 जो नक्श 60वें दिन बनाएंगे उस नक्श के नीचे आपने यहाँ पे लिखना। ये नक्श बनाने के बाद आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ ये लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे उसका नाम, उसकी माँ का नाम और अपनी माँ का नाम, ठीक है। पहले अपना आप लिखेंगे फिर उसका लिखेंगे महबूब का, ठीक है। लिखने के बाद आपने इस तवीज़ को आपने कोशिश आप ये करें कि यानी कि जो कागज़ लिया है इस आप रेत गर्म करें। रेत गर्म करने के बाद आप उसमें इस कागज़ को रख के ऊपर रेत डाल दें और 1 दिन का ये अमल बाद में रह जाएगा, यानी कि 61 दिन इंशाअल्लाह आपको इसके रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाएंगे अल्लाह के फजल से। और ये बड़ा ही मुजरब अमल है। महबूब आपकी तरफ ऐसे भाग के आएगा जैसे आप यकीन नहीं करेंगे कि ये हुआ क्या हमारे साथ, कि मेरा महबूब इतना बेचैन हो गया हमारे बगैर। और आपने रोज़ाना इस अमल की ज़कात देनी है। 10 रुपये आप इस अमल की ज़कात देंगे किसी बच्चे को। किसी बच्चों को आपने ये तकसीम कर देना है 10 रुपये, ठीक है। 5-5 रुपये भी दे सकते हैं, यानी कि 2 बच्चों को, या 20 रुपये भी दे सकते हैं। 20 से 10 15 जितने भी दे सकते हो आप ये देंगे। 10 तो लाजम है, ठीक है। और ये आप अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। किसी भी रूहानी मसले का अगर शिकार है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आप फ्री इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आपको पहले बात है वीडियो को शेयर करें। और कोई भी आपका सवाल है कमेंट में करें, सवाल ना यहाँ पे पूछें, आप यहाँ पे सिर्फ इस्तिखारा या इलाज के लिए रब्ता करें इस नंबर पर। अगर आप किसी बैरून मुल्क से हैं तो आप ये नंबर डायल करेंगे, ठीक है। ये आप नंबर डायल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें।